तो हाय गाइस, दिस इज अमन कुमार चौधरी। वीडियो का थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। 11th 12th और ऐसे स्टूडेंट, ऐसे ड्रॉपर जो फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे अपना नेक्स्ट ईयर, वो एक कॉमन मिस्टेक जरूर करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऐसी चीज़ें, ऐसे कुछ पॉइंट कवर करने वाला हूँ जो आपको भूल कर भी वो गलती नहीं करनी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो सबसे पहले आती है कि लाइव क्लासेस ना करना। जी हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है। लाइव क्लासेस आपको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बाई चांस आपके क्लासेस छूट जाते हैं तब आप रिकॉर्डेड कर सकते हैं, लेकिन और इसमें भी एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जो क्लासेस कर लेते हैं वो एक प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते हैं। तो क्लासेस करने के बाद आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है। इसमें पॉइंट नंबर 2 है कि टेस्ट नहीं देना या टेस्ट देने से डरना। भाई वैसे लोग तो कंपटीशन से पहले ही बाहर है, और दूसरे जो टेस्ट देते भी हैं उसमें से बहुत कम लोग ही उसका एनालिसिस करते हैं। तो उसका एनालिसिस कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ ब्रीफ में। अगर आपको चाहिए इस पे तो मैं एक डिटेल टॉपिक इस पे बता दूंगा, क्योंकि ये पता है भाई मुझे कब पता चला कि कैसे एनालिसिस किया जाता है। ये मुझे मार्च में जाके पता चला, मतलब बहुत दिन बाद पता चला कि कैसे करना चाहिए। 2026 मार्च की बात बता रहा हूँ। तो इसको ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। मान लो आपने टेस्ट दिया, उसमें से तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो करेक्ट हो गए, दूसरे इनकरेक्ट हो गए, और तीसरे स्किप्ड हो गया। तो इनकरेक्ट और स्किप्ड वाले जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखना है और पता लगाना है कि कौन से चैप्टर का है और कौन से टॉपिक का है। उस चैप्टर के उस टॉपिक से जाकर उस चीज़ को पढ़ना है, और फिलहाल के लिए उस क्वेश्चन को एक नोटबुक लेना है, मिस्टेक नोटबुक, उसमें उसको नोट कर लेना है। ठीक है, ये बहुत काम आएगा भाई, एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा उसमें नीट में। ओके। थर्ड पॉइंट आता है कि डीपीपी और असाइनमेंट को नहीं करना। भाई ये सबसे बड़ी गलती है। मान लो रेफरेंस के लिए अगर आप पीडब्ल्यू से पढ़ते हो तो एमआर सर से मान लो पढ़ रहे हो अगर, तो वो असाइनमेंट देते हैं। ओके, संघर्ष असाइनमेंट और महामंथन सीट ये सब देते रहते हैं, और डीपीपी भी आता है। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। ये इसको करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज छूट गया तो कल कर लो किसी भी हालत में डीपीपी और संघर्ष असाइनमेंट, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट है उनका। फोर्थ पॉइंट, क्लासेस के बाद रिवीजन नहीं करना। भाई क्लासेस के बाद रिवीजन करना है चाहे कुछ भी हो जाए। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है विक्टिम कार्ड खेलना। भाई ये सबसे बड़ी गलती है जो ऑनलाइन स्टूडेंट करते हैं। विक्टिम कार्ड खेलना, इसका मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग अभी फिलहाल जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो रील भी देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, मतलब मैक्सिमम लोग देखते होंगे, कुछ लोग नहीं देखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पर रील क्या चलता है, एक बार आ गया मोटिवेशन वाला रील कि इस बार तो एम्स ऋषिकेश में ही जाऊंगा। फिर अगला आ गया कि भाई बिना फिजिक्स करे ही नीट देने जा रहा हूँ। दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा कि इस जवानी में हमने नीट का ये लिया है, नीट क्रैक करने का जिम्मा उठाया है, तो समझो कितना दर्द है। मतलब इमोशन में खेलना भाई ये बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब तुरंत इस रील में पूरी मोटिवेट हो गए कि नीट को करना ही है, दूसरे रील में नीट के लिए अलग ही पर्सपेक्टिव बन गया माइंड में। इस सब से बचना है और इस सब में नहीं बहना है। ओके। तो ये सबसे मेजर चीज़ है भाई, इसको ध्यान देना। और रील्स ना ही देखो तो बेहतर है भाई, मत ही देखो। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया पर एक्टिव। सोशल मीडिया पे भाई एक्टिव नहीं रहना है। यूट्यूब पे लिमिट लगा देना है। क्या करना है कि डिजिटल वेलबिंग करके एक सेटिंग में आता है, उसमें जाना है और यूट्यूब पे 30 मिनट या 40 मिनट के जो है वो लगा देने हैं टाइमर। ओके। और इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही नहीं चलाना है, आईडी को डीएक्टिवेट कर दो, डिलीट। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है वैसे स्टूडेंट के लिए जो 11th में है, ओके सॉरी, जो 12th में है। नेक्स्ट पॉइंट है वैसे स्टूडेंट के लिए जो कि 12th में है। तो 12th वालों के साथ क्या प्रॉब्लम आती है कि उसमें जो मेजोरिटी स्टूडेंट होते हैं ऑनलाइन के, उनका 11th होता है बर्बाद। ओके। अब जब 11th बर्बाद होता है तो रोते हैं आगे चलकर। जब लक्ष्य बैच स्टार्ट होता है या 12th का जो भी बैच जिस भी कोचिंग में स्टार्ट हो रहा हो, तो उसमें आकर रोते हैं कि भाई कैसे अब 11th कैसे करें। तो उनके लिए क्या करना है कि आपको शुरुआत से ही, जैसे अभी जो भी मंथ चल रहा हो, अभी 7th मंथ चल रहा है, ओके, तो अभी से ही आपको
जो भी बैच चल रहा है पीछे से, एग्जाम्पल के लिए मैं पीडब्ल्यू का ही लेता हूँ, मान लो पीडब्ल्यू में लक्ष्य बैच चल रहे हैं, तो लक्ष्य के स्टूडेंट हैं 12th के, तो वो क्या करो कि अभी से ही, जैसे आपके तो रोज 2 ही क्लास होते हैं ना, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्कूल भी जाता हूँ तो टाइम कैसे मिलेंगे, तो हफ्ता में कम से कम 2 क्लास तो कर सकते हो ना। तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है यकीन 2.0 2026, ओके, या फिर यकीन 2.0 2027, और इसमें जो 11th के सीरीज चल रहे हैं, जो 11th क्लास चल रहे हैं, उसको फॉलो करो आप। और अगर ये नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, तो आप मिशन 100 के लेक्चर कर लो एमआर सर के, भाई बिल्कुल ही प्योर मक्खन लेक्चर है, वो कर लिए तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके 11th के। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। भाई ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। ये पता है मैंने ये चीज़ कब सीखा, जब लास्ट के 1 से 2 मंथ बच गए थे, तब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट किया, और फिर भी काफ़ी सारे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई इससे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स से। तभी मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल के लिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाने का भी तरीका बता देता हूँ। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो आप सर्च करना, तो मैं बता देता हूँ कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो आप क्या सर्च करना, जिस भी टीचर से पढ़ते हो उनका एक घंटा या 2 घंटा का जो माइंड मैप लेक्चर होता है यूट्यूब पे, वो खोलना है 1x पे, और एक सादा पेज लेना है, बढ़िया सा शॉर्ट नोट्स का कॉपी, और क्या करना है कि उसके बाद उसमें फॉर्मूला और वो करते जाना है साथ साथ ही, जैसे जैसे वो सर लिखाएंगे वैसे वैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मोल कॉन्सेप्ट्स, ओके, तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये ऐसे, जैसे बीच में एक ऐसे लाइन खींच लेनी है, और जो टीचर है वो अगर लाइन से जैसे पढ़ाते जाते हैं वैसे आपको पॉइंट नंबर 1 फार्मूला सिर्फ लिखना है, पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ फार्मूला और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद नहीं है वो ऐसे लिखते जाना है, ओके। एंड कम से कम आपको 3 पेज तो लगेंगे ही, किसी भी चैप्टर में 3 पेज लगेंगे ही। तो और फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स जरूर से ही बनाने हैं। एनसीईआरटी को लेट से पढ़ना, भाई अभी से ही एनसीईआरटी पढ़ना है। जो 11th में है वो अभी से ही, 12th में है वो अभी से ही, और जो फर्स्ट ड्रॉपर है वो अभी से ही एनसीईआरटी को पढ़ो, अभी से ही लाइन बाय लाइन। और जो ना समझ में है उसको यूट्यूब से देखो, या फिर पीडब्ल्यू का एक ऐप है पीडब्ल्यू बुक करके। नेक्स्ट जो है ये, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए रखा है और सबसे लास्ट में, क्योंकि ये बहुत लोगों को बर्बाद कर देता है। वो है कि ख्याली पुलाव बनाते रहना मन में। मन में ही ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना है, एक्शन भी लेना है। आज प्लान बनाया कि फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जब बारी आता है तो हम लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे करेंगे, अरे आधा घंटा बाद करेंगे, अब करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते टाइम निकल जाता है। इसके अलावा और क्या सोचते रहते हैं हम लोग कि अरे भाई अब की बार तो हम सीधा एम्स ऋषिकेश में जाएंगे, सीधा एम्स दिल्ली में जाएंगे, टॉप 10 में आएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें सोचते रहते हैं, तो ये ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, और सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सोचना ही नहीं है पॉजिटिव चीज, भाई पॉजिटिव चीज सोचो, लेकिन इतना भी नहीं, इतना ही था। मुझे जो पता था इतना ही पता था, और जैसे जैसे आगे चल के और याद आएंगे मैं आगे के वीडियो में बताते रहूँगा। इतना आपको कैसा लगा, और आप लोग जरूर बताना कमेंट में कि आप लोग इसमें से कौन कौन सी गलती करते हो। अगर करते हो तो अब से मत करना, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करना, जो भी नीट एस्पिरेंट हैं और ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं अपना एक्सपीरियंस, ओके, तो उनके पास शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो पता ही आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना है, क्योंकि ये सेकंड वीडियो है मेरा और चैनल भी मेरा न्यू ही है, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ओके। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।